शक्ति यादव जी, एक बार फिर से स्टैंड क्लियर कर दीजिए कि आरजेडी पार्टी के तौर पर अपने मंत्री के साथ खड़ी है या नहीं खड़ी है, क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, पूरी पार्टी पीछे खड़ी हुई है। उधर वो कह रहे हैं मंत्री जी कि हमने रामचरितमानस पर नहीं कहा है, हमने एक दंश पर कहा है। ये तो वैसे ही हो गया कि गाल पर थप्पड़, शरीर पर थप्पड़ नहीं मारा है, गाल पर मार दिया है। तो इसको लेकर थोड़ा क्लैरिटी दे दीजिए ताकि हमें सवाल पूछने में आसानी हो और जनता को समझने में भी आसानी हो जाए। अभी तो आपने अश्विनी चौबे जी को सुना निर्बाध तरीके से। अभी हम सुन रहे थे देश के राज्य मंत्री के उनके अभिव्यक्ति सनातन धर्मों के संदर्भ में। एक बात स्पष्ट तौर पे मेरी पार्टी की मान्यता शुरू से रही है कि रामायण लोगों की भावनाओं का केंद्र है, उससे अलग सवाल पैदा नहीं होता। राम सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, रोम रोम में है, इसे कोई नकार नहीं सकता। इसको हम धारण करते हैं। पर जिन सवालों को लेकर के अगर कोई अकबर के काल में रचनाकारों ने कुछ पंक्तियां जिस पर कई तरह की बात सामने खुल करके आई, कुछ लोग काकभूषुंडी के संदर्भ में, गरुड़ के संबंध में संवाद की बात कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि किसी के प्रति नफरत, जहां मानव मूल्यों का क्षरण प्रथम दृष्टया में प्रतीत हो किन्हीं चौपाई से, किन्हीं दोहों से, तो उसकी एक व्याख्या अलग है। और हम तो समाजवादी पृष्ठभूमि के दलों से हैं जहां राम मनोहर लोहिया जी स्वयं रामायण मेला लगाते थे जी। तो हम इन अस्तित्व को नकारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल नंबर एक, पूरी आस्था सबके साथ है और राम तो रोम रोम में है। राम नफरत के रास्ते नहीं जा सकते, राम उन्माद के रास्ते नहीं जा सकते। राम सभी में है, हम में भी है, आप में भी है, रोम रोम में है। इस तो फिर गुड़ खा के गुलगुले परहेज क्यों कर रहे हैं सर? आप कह दीजिए साफ साफ कि मंत्री जी ने जो कहा वो गलत कहा। मैं आपको 1 मिनट तक सुना, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप मुझे ये बताइए, आपके मंत्री ने जो बयान दिया, क्योंकि वो मंत्री के तौर पर गए थे, विश्वविद्यालय में थे, जो बयान दिया पार्टी साथ है या नहीं, आप स्पष्ट कर दीजिए। राम आपके भी आराध्य है, मेरे भी आराध्य है, मैं समझ रहा हूं इस बात को। अरे आप मिश्रा जी, आपकी वक्तव्य में अगर कहीं कोई बात आ जाए तो यह भी अच्छी बात नहीं है। हमने साफ कहा ना कि राम के अस्तित्व के साथ हम खड़े हैं। राम तो सबके हैं, उनको कौन नकार के साथ खड़े नहीं खड़े हैं? अरे मैंने कहा कि जो मंत्री जी ने जो बयान दिए उसके संदर्भ में एक व्याख्या का विषय है, वो राम या रामायण के संदर्भ में कहा कोई बात। आपने मंत्री जी का बयान सुना था? कैसे आप जोड़ रहे हैं? आपने मंत्री जी का बयान सुना था? एक सेकेंड, मैं सुना हूं, अब हमको बताइएगा। अब मिश्रा जी ऐसा नहीं है, हमको मत बताइए, पहले सुन लीजिए। जब शब्द ये आता है कि तू जो विप्रशील गुणहीना शूद्र न तू जो चतुर परमीना, अगर इस पर एक व्याख्या का विषय बनता है तो क्या इसको कोई अनादर कर सकता है क्या? राम सबके हैं, लेकिन काव्य के अंदर में अगर रचनाकारों ने कोई ऐसे शब्द जिसको संदर्भ कहीं से जोड़ करके लाने की बात की गई है और उस पर कोई बात सामने हुआ, चुके 18 पुराणों में ईश्वर वाच के जितने भी वाक्य हैं उस वाक्यों में मानव मूल्यों को अलग नहीं किया गया है। शक्ति यादव जी, अगर किसी चीज की व्याख्या गलत तरीके से की जाएगी, इसी को लेकर कहा जाता है अधूरा ज्ञान अभिशाप होता है। तुलसीदास जी ने किस संदर्भ में कहा था? और क्या, एक सेकेंड, एक सवाल और, क्या आरजेडी या किसी भी नेता की इतनी हैसियत है कि वो किसी और धर्म के बारे में इस तरह से व्याख्या कर सके, किसी और धर्म के काव्यों के बारे में, किसी और धर्म ग्रंथों के बारे में? बार बार सवाल ही आ रहा है। आप लोग राजनीतिक फायदा उठाने के लिए जानबूझकर हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं और अभी भी आप इस बट के बीच में वो बात रख दे रहे हैं। नहीं, धर्म धारण करने का भी व्यक्ति है आज। नहीं, अभी भी। और मैं आपको बयान सुना दे रहा हूं, उन्होंने स्पष्ट रूप से रामचरितमानस का जिक्र किया है। मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। क्या अनेकों जानबूझ करके बातों को क्यों डालना चाह रहे हैं? रामचरितमानस का सवाल यहाँ उठ रहा है कि राम सबके हैं। उन्होंने बकायदा रामचरितमानस का जिक्र किया है। कौन से समाजवादी नेता थे जो रामचरितमानस और राम का विरोध करते थे? कोई नहीं, मैंने कहा था। तो फिर आप लोग मंत्री के साथ क्यों खड़े हैं? तो फिर आपके नेता जगदानंद सिंह क्यों कहते हैं कि उस भूमि पर जो नफरत की जमीन थी वहां राम मंदिर बनता है? वो इस बयान में क्यों कहते हैं कि आप मंत्री जी परेशान मत होइए, पूरी आरजेडी आपके पीछे खड़ी है? अरे आपके सहयोगी दल जेडीयू अभी जहर उगल रहे थे, आप जहर उगल रहे थे तो सानिध्यता प्राप्त करके उन बातों का श्रवण बड़ी संजीदगी के साथ आप कर रहे थे।
सर आप भी मेरे लिए उतने ही सम्मानित हैं, आप भी मेरे लिए उतने ही सम्मानित हैं। साथ सम्मान एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूं, अगर मेरे शब्दों में कठोरता थी तो मैं वापस लेता हूं, अगर मेरे शब्दों में कठोरता है तो वापस लेता हूं। लेकिन फिर एक बार सवाल पूछता हूं मैं, आप स्पष्ट कर दीजिए, क्या जो मंत्री जी ने अज्ञानता में गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट किया है, जो गलत कोट किया है, क्या उसे आप गलत कहेंगे या फिर अपने मंत्री के साथ खड़े हैं? क्योंकि आपकी सहयोगी जेडीयू भी आपके साथ नहीं खड़ी है, आज वो भी प्रदर्शन कर रही थी। मैंने एक लाइन में कहा कि राम और रामायण में आस्था है सबों की और हम सबों की, और मैं व्यक्तिगत तौर पे भी, और हमारे पार्टी के सब नेता ने इन बातों को कहा। जिन लोगों ने जिन पंक्तियों के संदर्भ में अपनी एक राय रखी है वो एक व्याख्या का विषय अलग हो सकता है, लेकिन रामायण में मेरी आस्था है, राम में मेरी आस्था है, राम सर्वत्र है, सर्वज्ञ है। यहाँ कोई सवाल कहाँ? ठीक है, गुड़ खा के गुलगुले से परहेज कर रहे हैं, आप समझ गए। आप सब कुछ ना कहकर भी आप सब कह डाल रहे हैं। ठीक है, नहीं, आप राम के साथ है लेकिन मंत्री जी के साथ भी है। ठीक है, आपकी बात समझ गए सर।